वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 3 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि अर्जेंटीना से एक पर्सन बिलोंग करते हैं, नाम है उनका सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो, और ये बन गए हैं सेक्रेटरी जनरल कहाँ के? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल जो है वो बन गई है कौन? सेलेस्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करती है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये कुछ आप ऐसा सोचो, पूरे दुनिया का मौसम विभाग है ना। तो पूरे दुनिया के मौसम संबंधित जानकारी जो भी है उससे रिलेटेड ये वर्क करते हैं। अगली करंट अफेयर है, यूनियन मिनिस्टर जो जल शक्ति मंत्रालय के हैं, इन्होंने रिसेंटली एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया है। उसे नाम है इसका गोबर्धन, है ना, गोबर्धन। तो नाम से पता चल रहा है ये गोबर्धन किस चीज से रिलेटेड है? तो भारत में बायोगैस सेक्टर से रिलेटेड है। तो किस तरीके से बायोगैस जो है उसको, उसके क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, तो उससे रिलेटेड है ये पोर्टल गोबर्धन। अगली करंट अफेयर है, लैटविया जो कंट्री है, तो इस कंट्री की पार्लियामेंट ने अपना नया प्रेसिडेंट चुन लिया है। और अपना नया प्रेसिडेंट इन्होंने चुना है किसे? तो एडगर रिकेंगविक्स। तो याद रखना है, एडगर रिकेंगविक्स को अपना नया प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने चुन लिया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के बीच में और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है? तो एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन से मिलकर के काम करती है ये एजेंसी। तो करती क्या है ये? खास करके जो डाक विभाग, जो पोस्टल सिस्टम है, तो उसके क्षेत्र में काम करती है। तो ये अपना एक ऑफिस खोलेंगे कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में अपना एक रीजनल ऑफिस खोलेंगे। अगली करंट अफेयर है, सेल। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस इंपॉर्टेंट कंपनी के नए चेयरमैन और एमडी जो है वो कौन बन गए हैं? तो अमरेंदु प्रकाश। तो अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। अगली करंट अफेयर है, हम लोग हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया बहुत सारा डिफेंस, रक्षा से संबंधित प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है। लेकिन अगर हम लोग देखें साल 2013-14 से अगर आज तक का, अगर हम लोग देखें 2023-22-23 तक का देखें, तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, हम लोग जो डिफेंस आइटम दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, ये लगातार बढ़ता गया है। 2013-14 में सिर्फ हम लोग 686 करोड़ का प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन आज के टाइम में हम लोग 16,000 करोड़ का जो है ये डिफेंस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो लगभग 23 गुना जो है ये इंक्रीज हो गया है। तो याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर है, इंडिया की हॉकी टीम ने हरा दिया है पाकिस्तान को फाइनल मैच में। कौन सी मैच? तो 2023 मेंस जूनियर एशिया कप। तो याद रखना है, मेंस जूनियर एशिया कप जो है, जो कि ओमान में खेला जा रहा था, ओमान में जो है वो खेला जा रहा था, तो वहां इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ये तो करंट अफेयर है, लेकिन मेरी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं जनरल नॉलेज डिस्कस करता हूं। तो मेरे उस चैनल को चेक करना ना भूले, क्लास ऑक्साइड स्टडी। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो शशि थरूर एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने एक बुक को रिलीज किया है। तो वो बुक का नाम क्या है? तो नाम इसका, बुक का नाम क्या है? रिंग साइड। रिंग साइड। वैसे ये बुक इन्होंने नहीं लिखा है, ये बुक लिखा है किसने? तो डॉक्टर विजय दादरा। ठीक है, तो डॉक्टर विजय दादरा ने ये बुक लिखा है और शशि थरूर जी ने इसे बस रिलीज किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एनएचपीसी। एनएचपीसी भारत में एक कंपनी है जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। आप देखते हो कि नदियों में जो है डैम बना करके, बांध बना करके उससे बिजली बनाई जाती है। तो एनएचपीसी ये काम करती है, भारत की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और एक और दूसरी कंपनी विद्युत उत्तापन कंपनी लिमिटेड, ये नेपाल की एक कंपनी है। तो इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के थ्रू नेपाल में जो है वो बनाया जा रहा है 480 मेगावाट, 480 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम जो है, ये भी आप याद रखो, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो भारत में 6,000 स्टूडेंट्स और 200 एडुकेटर्स को क्या करेंगे? तो डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग देंगे। तो 6,000 स्टूडेंट्स को और 200 एडुकेटर्स को जो है वो ट्रेनिंग देंगे। बाकी किसके साथ एमओयू साइन किया है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर्स कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप का नाम क्या है?
पीएम स्वनिधि ये ऐप खास करके लोन फैसिलिटी, लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और वो भी किनके लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। आप देखोगे जो रास्तों में, गलियों में जो दुकानें अपनी लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, तो उनको अगर लोन चाहिए है तो उनको बहुत सारे जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जिनका प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है, तो इस कारण से उनको सही तरीके से जानकारी देने के लिए ये ऐप है पीएम स्वनिधि। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था ना कि मेट्रोलॉजिकल, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की नई सेक्रेटरी जनरल, फीमेल सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपॉइंट हुई थी। तो वो तो वहां पे ये हो गई, लेकिन इंडिया के एक और पर्सन यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट। तो इंडिया के कौन, तो इंडिया के यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं वो नाम है, देखो, मृत्युंजय मोहपात्रा। तो जो मृत्युंजय मोहपात्रा जो है ये बन गए हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। ये मृत्युंजय महापात्रा क्या करते थे, तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल जो है मृत्युंजय महापात्रा, ये इलेक्ट हुए हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट। कहां पे, तो फुल फॉर्म भी याद रख लो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलो आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अगली करंट अफेयर देखो, अपॉइंटमेंट कमेटी ने अप्रूव किया है मिस्टर राजीव सिंह जो है, इन्हें जो है डीजीपी बनाया जा रहा है, कहाँ का, मणिपुर का। तो मणिपुर के नए डीजीपी बने हैं कौन, मिस्टर राजीव सिंह। तो ये था 3 जून 2023 करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास ऑक्साइड स्टडी इस चैनल को भी बिल्कुल चेक करना ना भूले। थैंक यू।